Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है यार आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार महिंद्रास पर। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाइटल में, सिंगल और डुअल एरर आज हम लोग करने वाले हैं यार। बच्चों का बहुत डिमांड हो रहा था कि सर सिंगल और डबल एरर के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज एक सेशन इसका लेकर आया जाए। तो उसके लिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर, इस दिवाली के गिफ्ट पर आपको एक तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है महिंद्रास फैमिली के साथ मनीष सर के द्वारा आपको सिंगल और डबल एरर का एक सेशन, जो आपके साथ अभी हम लोग चल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए इस बीच सेशन में। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। एक सभी लोगों को पहली बात तो सेशन को शेयर कर दो यार, उन लोगों तक पहुंचा दो जो लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है ये सेशन, उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अंदाज बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है यार। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे क्या खूबसूरत है यार। तो हर चीज के लिए हम लोग हैं तैयार। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, बैठ जाइए यार। 1 घंटे का सेशन होने वाला है, मजा आ जाने वाला है यार सेशन इसमें, जिसमें हम सब मिलकर बात करेंगे एरर बेस्ड शॉर्ट ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी आपके ट्रिक्स होंगे और साथ ही साथ जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, उसके बाद हम लोग चलते हैं यार सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मनीष एस से जुड़ जाएं, जहां पर आपको वाईटी सेशंस के हर एक पीडीएफ और साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो उसे भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और ध्यान में रखिएगा। पॉइंट आपका हो सकता है सिंगल एरर हो और हो भी सकता है डबल एरर हो। ठीक है, तो ध्यान से मुस्कुराते हुए करते हुए निकलना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 1 मिनट है आप सभी के पास। चले भाई, टाइम ओवर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करना था आंसर को। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, मुस्कुराते हुए आपको आंसर करने का तरीका हम सिखाएंगे, बड़े मोहब्बत से सीखना मेरे लाल, सिखाता हूं। इस दिवाली के शुभ अवसर पर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यार दिवाली के दिन हम लोग नई नई चीजों को खरीदते हैं। मां लक्ष्मी जी का हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में आगमन कराते हैं, है ना। तो वैसे ही कहा जाता है कि अगर इस दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जीवन में इस साल पूरे दिन अच्छे से हम पढ़ाई करते रहेंगे पूरे साल। तो वैसे ही मनीष सर आप सभी के लिए इस सेशन को लेकर आए कि हम सभी मिलकर एक अच्छी सी सेशन को लेकर चलें, जिसमें हम सभी मिलकर पढ़ाई कर सकें और आने वाला जो ये साल है वो हमारे लिए एक सबसे ऐतिहासिक साल हो जाए। इसी साल हम अपने सिलेक्शंस को कंफर्म कर लें। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का सेशन। तो बड़े प्यार से समझना यार इस क्वेश्चन को कैसे करना था, बड़े मोहब्बत से। क्या लिखा, द फुरोर। यहां पर फुरोर का मतलब क्या, फुरोर का मतलब होता है एंग्री करना। फुरोर का मतलब क्या होता है, एंग्री, गुस्सा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एंग्री, गुस्सा करना। ठीक है, that accompanies an outbreak of a disease is seldomly matched। बेटा seldomly वर्ड आपका inappropriate वर्ड है, क्योंकि seldom अपने में ही ये क्या है, एक पार्ट ऑफ एडवर्ब है। ये क्या है बेटा, एडवर्ब है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एडजेक्टिव के साथ जब हम ly का यूज कर देते हैं तो एडवर्ब के पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये तो खुद ही एडवर्ब है, एलवाई लगाने की जरूरत यहां पर नहीं था। दैट्स वाई ऑप्शन बी में पहला एरर पकड़ा गया। ऑप्शन बी में पहला एरर पकड़ा गया, मतलब ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब ए में तो एरर नहीं था, इसका मतलब ये भी कटा। ऑप्शन नंबर क्या बना भैया, ऑप्शन नंबर ए बना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। मजा आया कि नहीं।
तो केवल देखना है ऑप्शन, जैसे ही आपको एक एरर मिले तुरंत पहले फटाफट ऑप्शन को क्या कर लो, एलिमिनेट कर लो। ठीक है, क्या पता उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जैसे इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, सीधा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया गोली की रफ्तार से। आगे बढ़े मेरे लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखा हुआ है, द रिसेंट अचीवमेंट दैट इंडिया हैज स्ट्रक विथ काला-आजार ब्रिंगिंग इट टू द brink of elimination as a public health issue or with eliminating bacterial eye infection, Chakuma sits squat in that quarter. जल्दी से बताइएगा, गोली की रफ्तार से आंसर भाई। चलिए चेक करते हैं यार, सीखना मेरे लाल, सीखना। द रिसेंट अचीवमेंट दैट इंडिया हैज स्ट्रक, हैज के साथ क्या आना चाहिए था, आप कहोगे सर हैज और हैव, और हैड के साथ आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, हैज और हैव के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको जैसे बताऊं, जो हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पुट पुट पुट, सट सट सट, कट कट कट, पढ़ा था कि नहीं वर्ब में। ठीक है, कास्ट कास्ट कास्ट, फिर कास्ट से जितने भी शब्द आते हैं, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ये सारे वर्ड आपके सेम रहेंगे। ठीक है, उसी तरह स्ट्रक, स्ट्रक का भी फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। नो वर्ब फॉर्मेशन विल चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड और थर्ड। ठीक है, कोई वर्ब का फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, किल, क्या कर देना, मार देना। तो यहां पर कोई एरर नहीं है। आगे ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग एज अ यहां पर क्या लेकर आया, आईएनजी के फॉर्म में जीरेंड का फॉर्म, और आपको बताया था एज अ जीरेंड फॉर्म पे अगर लेकर चलते हैं तो इसे हम नाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, इट टू द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन एज अ पब्लिक हेल्थ इशू और विथ एलिमिनेटिंग बैक्टीरियल आई, ओके, इन्फेक्शन शाकुमा सिट्स स्क्वाट इन दैट क्वार्टर। मतलब यहां पर कोई एरर नहीं था, सारे पार्ट अपने यहां पर क्या है, एप्रोप्रिएट है, कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली दोनों तरीके से ये क्या है, करेक्ट है। दैट मींस नो एरर इज देयर, नो एरर मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर डियर, टेक अ स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें इसका तो पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया विल सीक WHO सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग काला-आजार आफ्टर इट ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ cases to under 1 in 10,000 for 2 consecutive years now. जल्दी से बताइएगा बेटा, यहां पर भी वर्ब से रिलेटेड आपका एरर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी मिक्स करके आपको दिया गया है, ध्यान से देखो बेटा। जब आप क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपका काम होना चाहिए कि पार्ट बाय पार्ट दिया गया तो पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्व करें, ये नहीं कि एक साथ पढ़ना शुरू कर दें। पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करो, पहले पार्ट ए को कंप्लीट करो, फिर पार्ट बी को कंप्लीट करो, फिर पार्ट सी को कंप्लीट करो। ऐसे करने में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप हैबिट डाल लोगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इस तरीके से आप हैबिट कर लोगे ना, तो धीरे धीरे वो टाइम आपका कम लगने लगेगा। 100 क्वेश्चन तक जाते जाते आप पूरे तरीके से एक्यूरेट टाइम पर आ जाओगे, 1 मिनट में आप कंप्लीट करने लगोगे। ठीक है, तो ध्यान से, इंडिया विल सीक, ना ये आपको फ्यूचर में दिखाया बेटा, क्या मैंने कहा ठीक है, फ्यूचर में दिखा। सीक का मतलब क्या होगा, सर्च करना, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस द करेक्ट फॉर्म है WHO सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग, फॉर प्लस ING का फॉर्म आया। ठीक है, ए में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ो, काला-आजार आफ्टर, यहां पर देखो आफ्टर आया क्या, तो आफ्टर या बिफोर आ जाए, क्या आ जाए, आफ्टर या बिफोर आ जाए,
तो अगर स्ट्रक्चर आपको फ्यूचर सिंपल में दिया गया है, किस में दिया गया है? फ्यूचर सिंपल में दिया गया है, तो आपका प्रेजेंट सिंपल में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में आपको स्ट्रक्चर नेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इट बॉट लिखा है, बॉट डाउन द नंबर ऑफ केसेस टू अंडर 1 in 10,000। ध्यान से थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना है। एक बात बताइए, बॉट डाउन मतलब नीचे लेकर जाना है, कम करना है। एक बात बताओ, बाई का अगर फॉर्मेट देखा जाए, बाई का अगर हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, बाय का, खरीदने वाले का, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे। ठीक है, ध्यान से। अब अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो यहां पर BOI बाय का क्या हो जाएगा? बॉट, और फिर क्या हो जाएगा? बॉट, क्योंकि दोनों फॉर्मेशन आपका सेम रहेगा। उसी तरह अगर हम ब्रिंग की बात करें, ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉट, और क्या हो जाएगा? ब्रॉट। ये भी आपका फॉर्मेशन दोनों सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जबकि बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है मेरे लाल? खरीदना। और ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैंने कहा एक बात बताओ, इस चीज को नीचे लेकर जाना है, तो इसका मतलब बॉट तो नहीं होना चाहिए था, बॉट तो नहीं होना चाहिए था। आफ्टर से रिलेशन दिखाया, इधर फ्यूचर आया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था। इसका मतलब ब्रिंग्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ब्रिंग्स डाउन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ब्रिंग्स डाउन होना चाहिए था। द नंबर ऑफ, आगे बढ़ता हूं, द नंबर ऑफ केसेस टू अंडर 1 in 10,000 फॉर 2 consecutive ईयर। यहां फॉर 2 लिखा है, क्या 2 आपका क्या हुआ बेटा? ये प्लूरल हो गया क्या? ध्यान से, ये आपका प्लूरल हो गया क्या? अब ये प्लूरल है तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, आपका नंबर भी आगे क्या होगा? नाउन, प्लूरल के फॉर्मेशन में चलेगा। तो मैंने कहा ईयर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ईयर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ईयर्स होना चाहिए था। दैट मींस बी में एरर हुआ और डी में एरर हुआ। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ई करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा मेरे लाल? ई करेक्ट होगा। गोली के रफ्तार से देखो आंसर आया कि नहीं आया। पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं हम लोग, रूल्स पर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलें आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। While disease eradication is very challenging and has achieved only with smallpox, elimination is not a cakewalk। यहां पर फ्रेज भी है बेटा। चलिए देखिएगा, इधर देखिएगा। While disease eradication is very challenging, ठीक है, and has achieved only with smallpox, elimination is not a cakewalk। यहां पर क्या फॉर्मेशन दिया? यहां पर लिखा हैज अचीव्ड ओनली विथ स्मॉल पॉक्स एलिमिनेशन। यहां पर जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है बेटा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना पड़ेगा? बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब यहां बीन अचीव्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बीन अचीव्ड। इसका मतलब बी में आपका एरर हुआ, बी का एरर हुआ, मतलब ऑप्शन ही। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहां आपका ये एडम्स आया है केक वॉक। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एडम आया है केक वॉक। बड़े मोहब्बत से सीखना मेरे लाल, बड़े प्यार से सीखना, सिखाता हूं। आज के बाद किसी भी एडम्स में अगर आपको केक वर्ड नजर आ जाता है, अगर आज के बाद किसी भी एडम्स में आपको केक वर्ड नजर आ जाता है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है? पॉजिटिव मानकर चलना है। स्टेटमेंट वो टिक होगा जो आपको पॉजिटिव। और आपको बता दूं एक अहम जानकारी आप सभी के लिए, आपका एक सेशन और हुआ है जिसका नाम है एडम्स एंड फ्रेज। ठीक है, वोकैबुलरी के बेस पर एडम्स एंड फ्रेज, कैसे एडम्स फ्रेज को समझा जाए, वो एडम्स एंड फ्रेज का सेशन आप लोग जरूर से जरूर देखिए। वहां पर काफी खूबसूरत तरीके से मैंने बताया कि कैसे सेंस मेथड से, सेंस से कैसे आप वोकैब को, एडम्स फ्रेज को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, वहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा केक जब भी आएगा पॉजिटिव। हालांकि अब रिलेशन समझते हैं। मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा है, मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा है,
जो आसानी से उस केक को एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर रख सकता है, जो आसानी से उस केक को एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर रख सकता है। मैंने कहा ठीक है यार, तो केक का मतलब क्या हो गया, कोई इजी वर्क है तभी तो आसानी से उठा ले रहा, तो केक वॉक का मतलब क्या हो जाता है, इजी टास्क। क्या हो जाता है, इजी टास्क। क्लियर आइडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। Chalaza is spreaded by the sandfly which passes on the protozoan parasite Leishmania jonovani and present in only one of its form Vessel leishmaniasis noerer। ये आपके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स पढ़े थे बेटा, जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था पुट का पुट ही होगा, कट का कट ही होगा, बताया था अभी आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो यहां पर आपको एक वर्ड आया है स्प्रेड, इसका भी वर्ब का फॉर्मेट आपका क्या होगा, सेम होगा। नो वर्ब फॉर्मेशन विल चेंज इनटू द सेकंड और थर्ड। तो यहां पर आपको पैसिव में तो ये लेकर चल रहा है, लेकिन ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको डिनोटिफाई किया जा रहा है वो स्प्रेड होगा। क्या होगा, स्प्रेड होगा। ठीक है, इसका मतलब पहला तो ए में एरर आया, ये आपका कटा क्योंकि ए के साथ ये कटा, अब ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ बी, अब सबको चेक करना पड़ेगा। चलो, passes on the protozoan parasite, okay, Leishmania jonovani and is present in only one of its। ऑफ के बाद मैंने कहा था, मान लेता हूं कोई स्टेटमेंट है, इधर मान लेता हूं कोई स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बीच में आपका ऑफ आ गया। क्या आ गया आपका, ऑफ आ गया। तो ऑफ के बाद का दुनिया का कोई भी नाउन होगा, ऑफ के बाद का दुनिया का कोई भी नाउन होगा, वो नाउन हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इसका मतलब आपको फॉर्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल, तो फॉर्म्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फॉर्म्स होना चाहिए था। वेसरल का मतलब क्या होता है, ये रिलेटेड टू स्टोमक, आपके सॉरी इंटेस्टाइन से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है, इंटेस्टाइन से रिलेट कर रहा है, जिसे आप आंत बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्म्स होना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपका पहला एरर आपको किस में मिला, ए में मिला, दूसरा एरर आपका डी में मिला। तो ए एंड डी क्या हो जाएगा, ए एंड डी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर आइडिया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, trachoma caused by the bacteria Chlamydia trachomatis is the leading infectious cause of blindness in the world। जल्दी से बताइएगा। trachoma caused by the bacteria Chlamydia trachomatis is the leading infectious cause of blindness in the world। चलिए देखिएगा, सिंपल पास्ट को आपको इसमें इन्होंने क्या किया है भाई, पैसिव बना के रखा है। ठीक है, Chlamydia trachomatis is the leading, यहां पर वर्ब के आईएनजी के फॉर्म में लेकर चला इन्होंने, इन्फेक्शियस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। कोई एरर नहीं है, नो एरर इज देयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर कोई एरर नहीं था दिया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नो एरर इज देयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से,
Kala-Azar and Chakma say other commonalities. They are classified under the category neglected, tropical disease and caused by conditions of poverty and inadequately sanitation. It was a sustained government-run public health campaign that addressed the disease spread and its social implications, including income, accesses of nutrition and health services that finally managed to crack elimination. ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को. बहुत ही ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को. चलिए देखिएगा, परेशान मत हो. क्या लिखा है, पार्ट बाय पार्ट लेकर चलते हैं. Kala-Azar and Chakma share other commonalities. ओके, दे आर यहां पर प्लूरल के फॉर्म में दिखाया क्योंकि बोथ को दिखाया गया है इसको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्लासिफाइड अंडर ओके द कैटेगरी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंड कॉज्ड बाय किसके द्वारा, कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेटली सैनिटेशन. सैनिटेशन का मतलब समझ रहे हो, सैनिटेशन इज अ पार्ट ऑफ द हाइजीन. एक तरीके से हाइजीन का पार्ट है. ठीक है, और ये एज अ नाउन आया है. नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा बेटा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा. एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, दैट्स व्हाई यहां पर एलवाई का यूज नहीं था. इनएडिक्वेट वर्ड होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था, इनएडिक्वेट. अपर्याप्त सैनिटेशन जो है मतलब अपर्याप्त हाइजीन के कारण. ठीक है, तो इनएडिक्वेट वर्ड होना चाहिए था. एडवर्ब का रिलेट आपको यहां पर नहीं था. इसका मतलब पहला एरर आपका जो मिला है बेटा, वो पहला एरर आपको बी के पार्ट पर मिला है. पहला एरर आपको बी के पार्ट पर मिला है. एलिमिनेट करो ऑप्शन को, नो एरर को कट करो. वाह, अच्छा ए पार्ट में तो एरर नहीं है, इसका मतलब बी भी कट हो गया. अब हो सकता है बी के साथ सी, हो सकता है बी के साथ डी, और हो भी सकता है बी केवल हो. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. इट वॉज अ सस्टेन्ड, पास्ट में लेकर चलना शुरू किया, गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ कैंपेन दैट एड्रेस्ड द डिसीज स्प्रेड. एड्रेस्ड का मतलब यहां क्या कर रहा है, व्यू के सेंस में. ठीक है, एड्रेस द डिसीज स्प्रेड, जो क्या कर रहा है, फैल रहा है. एंड इट सोशल इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग इनकम, एक्सेस. ओ यहां पर ऑफ प्रीपोजिशनल एरर था बेटा. यहां पर एसेस के साथ क्या होना चाहिए था, एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज. तो यहां प्रीपोजिशन आपका क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था. दैट मीन सेकंड एरर आपका किसमें है, डी में है. तो बी और डी के साथ आपका क्या आया, एरर आया. बी और डी के साथ आपका एरर आया. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, जल्दी से बताइएगा. क्लियर है इतनी बातें आप सभी को. चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से. while celebration post such well fought public health campaigns are necessary, complacency will erode all gains considering that the disease remains in the community below the WHO recommended radar. जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. चलिए देखिएगा. while celebration post such well fought, यहां वेल आपको क्या दिखा रहा है, एडवर्ब के पार्ट पर दिखा रहा है. फॉट यहां एडजेक्टिव के पार्ट पर, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराया इन्होंने. ठीक है, चलिए ठीक है.
पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स आर, यहां पब्लिक हेल्थ आपको एज अ नाउन जो कि सिंगुलर के स्ट्रक्चर पर आया बेटा, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, आर नहीं होगा, क्या होगा, इज। नेसेसरी कंप्लेसेंस विल एरोड ऑल गेन्स कंसीडरिंग दैट द डिसीज रिमेन्स इन द, तो डिसीज एज अ सिंगुलर के फॉर्म्स में वर्ब का एस और ईएस का फॉर्म यूज किया यहां पर, ठीक है। इन द कम्युनिटी बिलो द WH मींस केवल पार्ट बी में एरर है, ओनली वन एरर इज देयर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे बढ़े भाई, कोई प्रॉब्लम आ गई जल्दी से बताइएगा। चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एफर्ट्स टू फाइंड बेटर क्योर्स एंड वैक्सीन्स must not being suspended because of present gains. Indeed, the wiggle must be eternal or until the disease is eradicated. चलिए देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया, क्या लिखा, एफर्ट्स टू फाइंड बेटर क्योर्स, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेटर क्योर्स एंड वैक्सीन मस्ट नॉट बीइंग, ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया था जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर चलते हैं, हालांकि ये पैसिव में लेकर चलने की कोशिश किए हैं, तो मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि मस्ट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग नहीं लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, और बी के साथ तो वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब सस्पेंडेड, इसके साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट मींस यहां पर बी में एरर हुआ। आगे, ऑफ प्रेजेंट गेन्स एंडेड द विगल मस्ट बी इटर्नल और until the disease is eradicated, no error, that means एक पार्ट में आपका एरर हुआ, that is option B means only B, only B means option A is the correct answer, option A is the correct answer, well done dear। चले आगे बढ़े, चले अगले क्वेश्चन पर, the latest world economic outlook released by the International Monetary Fund IMF had some well tidings and some ominous assessment, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग एरर्स भी हैं यहां पर, चले भाई देखिएगा, क्या लिखा है, द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक,
एज अ नाउन के फॉर्मेट पे, रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी, किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी, मतलब बाय प्रीपोजिशन करेक्ट है यहां पर। फंड आईएमएफ हैज सम वेल, यहां पर सबसे पहले देखिएगा, यहां पर हैज एज अ वर्ब, सम आपका क्या आया है? सम आपको पार्ट आपको तीन देता है, या तो आप इसको प्रोनाउन की तरह भी याद कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां वेल जो पार्ट है बेटा वो एडवर्ब है, ये क्या है बेटा? एडवर्ब है। लेकिन जब आप एडवर्ब के पार्ट में आप सम को लेकर जाते हो तो इसका मतलब होता है के लगभग, तो वेल के लगभग नहीं, कुछ वेल है, तो कुछ के सेंस में आप इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के पार्ट पर लेकर चल रहे हो। किसके पार्ट पर लेकर चलो? एडजेक्टिव का। इसका मतलब है कि आपको यहां पर वेल को नहीं रिलेट करना है, किसको रिलेट करना है? तो आपको पता होना चाहिए वेल का मतलब भी क्या होता है? अच्छा, और गुड का भी मतलब क्या होता है? अच्छा, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपका एडवर्ब होता है और ये क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दैट मींस वेल को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको, किससे? गुड से। पहला एरर आपको यहां पर मिला। टाइडिंग्स मींस न्यूज की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करें? न्यूज। एंड सम ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है? अनलकी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अनलकी। असेसमेंट, बेटा ये स्पेलिंग एरर है, ये आपके स्पेलिंग एरर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इवोल्यूशन, मतलब आकलन करना, ठीक है, जांचना मतलब मापना। तो ए एस, फिर एस वर्ड को लिखोगे, एस एस, उसके बाद मेंट्स, असेसमेंट्स, ठीक है, असेसमेंट्स आपका होना चाहिए था। दैट मींस पहला एरर आपका सी में आया, दूसरा एरर आपका डी में आया। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11, a good news that largely pertains to the short term is that a much feared global recession has been averted. The global war against inflation has almost won and the growth is holding steady. चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। अ गुड न्यूज दैट लार्जली पर्टेन्स, पहली बात तो बेटा न्यूज की बात करें हम तो न्यूज आपके अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे सीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, हेल्थ, हेयर, वेल्थ, टाइडिंग्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है। टाइडिंग्स न्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं बेटा, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ए एन द, वन टू थ्री, मतलब जब वो काउंटेबल नहीं है, दैट्स वाई अनकाउंटेबल होने की वजह से साथ उनके साथ ना तो यहां पर इनके साथ ना तो हम ए का यूज करेंगे, ना एन का यूज करेंगे, द का भी यूज नहीं करेंगे, वन का यूज, टू का यूज, थ्री का यूज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नहीं है, दैट्स वाई इनके साथ हम इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो यहां पर इन्होंने कहा अ गुड न्यूज, एक गुड न्यूज की बात किया गया है, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए हमने कहा था कुछ वर्ड्स को हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को हम लोग ऐड करते हैं इनको काउंटेबल बनाने के लिए। इनको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे अ पीस ऑफ, क्या यूज करते हैं, अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, इन सारे वर्ड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन सारे वर्ड्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हम इनको क्या बना लेते हैं, काउंटेबल पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर गुड न्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल ए को जो इन्होंने किया है, ये ए को इन्होंने किसको दिखाने के लिए किया है, नंबर में दिखाने के लिए किया है। किसके लिए दिखाने के लिए किया है, नंबर, मतलब एक गुड न्यूज की बात किया जा रहा है। तो अ पीस ऑफ गुड न्यूज होना चाहिए था ताकि हम काउंटेबल बना ले इसको। तो हम यहां पर क्या रखेंगे बेटा, अ पीस ऑफ
गुड न्यूज। तो पहला एरर तो आपको यहां से मिल गया, अ पीस ऑफ गुड न्यूज, ठीक है, ए के साथ आएगा। चल, ए के साथ ये कटा और ये कटा। अब बी और सी को चेक कर लो। टू द शॉर्ट टर्म इज दैट अ मच फियर्ड ग्लोबल रिसेशन हैज बीन अवर्टेड द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब यहां पर देखिए हैज के साथ इन्होंने बीन लगाया है, मींस पैसिव में स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, पैसिव के स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहे हैं, जिसमें दिया गया हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर देखोगे तो हैज वॉन तो लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए था, हैज ऑलमोस्ट बीन वॉन, क्या होना चाहिए था, हैज ऑलमोस्ट बीन वॉन। दैट मींस आपका ऑप्शन डी में भी एरर था, ऑप्शन डी में भी एरर था, यहां डी के साथ ऑप्शन नहीं दिया गया बेटा, इसको बना लेना आप, इसको आप ए सी की जगह आप डी बना लेना बेटा, ठीक है। सी की जगह आप डी बना लीजिएगा, मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, बात क्लियर होगी सारी। देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। तो मजा आ रहा है कि नहीं, दिवाली के मौके पर ये पटाखे को साथ साथ आपको नए नए पटाखे आपको हम भी दे रहे हैं, है ना, तो मजा आना चाहिए यार सेशन में, ठीक है। चलिए, सेशन में मजा आ रहा हो तो और लोगों को शेयर भी कर देना भाई, ये आप लोगों का काम है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द यूएस इज लाइकली टू ग्रो फास्ट दिस ईयर देन anticipated earlier, balancing out lower estimates for some large European nations. जल्दी से बताइएगा भाई, गोली के रफ्तार से एकदम रॉकेट की तरह बताओ आंसर। आज रॉकेट को छुड़ानी है ना, तो रॉकेट की तरह आंसर आना चाहिए पूरा, धुआं धुआं कर दो। चलिए शुरू करते हैं भाई, क्या लिखा, द यूएस इज लाइकली टू ग्रो फास्ट दिस ईयर देन यहां क्या दिखा रहा है बेटा, कंपैरिजन दिखा रहा है, तो कंपैरिजन दिखा रहा है तो आपको एडजेक्टिव का पार्ट भी क्या होना चाहिए, कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। कौन सा डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां फास्ट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फास्टर दिस ईयर देन एंटिसिपेटेड अर्लियर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बैलेंसिंग आउट लोअर एस्टिमेट्स, ओके, फॉर लार्ज सम लार्ज यूरोपियन नेशंस, ओनली बी में एरर है, सॉरी ए में, ओनली ए में एरर है आपका, सिंगल एरर, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Among developing countries, the IMF downgraded growth hopes for West Asia, Sub-Saharan Africa and Central Asia as conflicts and unrest disrupts production and shipping. चलिए देखिएगा क्या लिखा है, Among developing countries, the IMF downgraded growth, यहां पर downgraded growth hopes for West Asia, Sub-Saharan Africa and Central Asia as conflicts and unrest disrupts,
यहां पर देखिएगा आप, एंड के साथ इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को जोड़ा, अनरेस्ट को जोड़ा, डिसरप्ट्स की बात कर रहे हैं, एस और ईएस का इन्होंने यूज किया, जिसका यूज नहीं, केवल वर्ड क्या होना चाहिए था आपका, डिसरप्ट वर्ड होना चाहिए था। दैट मींस पार्ट डी में आपका एरर है, पार्ट डी में आपका एरर है, पार्ट डी एरर है, मींस ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या था आपका, सी में आपका करेक्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। However, brighter prospects for emerging Asia enhanced by higher public investments in China and India offsets those downward pressures. चलिए देखिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या लिखा है, हाउएवर ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर एमर्जिंग फॉर आईएनजी फॉर्म एशिया enhanced by higher public investments in चाइना एंड इंडिया ऑफसेट्स। यहां पर देखिएगा एंड के साथ चाइना और इंडिया को कनेक्टिविटी किया गया, ऑफसेट्स आपको क्या दिखा रहा है, तो आपके वर्ब के फॉर्मेशन में चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये नाउन के भी फॉर्मेट पे होता है, ये वर्ब के भी फॉर्मेट पर होता है, दोनों फॉर्मेट पे आपको लेकर चलना है। नाउन के भी फॉर्मेट पे है, वर्ब के भी फॉर्मेट पे। वर्ब के फॉर्मेट पर चलते हो तो इसका मतलब होता है कंप्लीट करना, या फिर किसी चीज को क्या करना, पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे वापस कर देना, मतलब पे बैक करना। ठीक है, अगर नाउन के फॉर्मेट पे चलते हो तो किसी चीज को लगाने की बात, जैसे आप पौधा लगाने की बात करते हो। ठीक है, तो यहां पर ये एज अ वर्ब आया है, क्योंकि दो नाउन को कनेक्ट करने के बाद नाउन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, तो ऑफसेट तो ये तो प्लूरल के फॉर्म में हो गया, तो ये प्लूरल के फॉर्म में ये भी होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, ऑफसेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऑफसेट होना चाहिए था। दैट मींस आपका स्टेटमेंट एरर है डी में, डी में एरर है, यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, गोली की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था मेरे लाल, सी होना चाहिए था। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आया, 16 आ गया डायरेक्ट। चलिए चलेगा, देखते हैं क्या लिखा है, द मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है, द मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन हैज बीन पार्सली एट्रीब्यूटेड, पैसिव के स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, एट्रीब्यूटेड टू द अनवाइंडिंग ऑफ सॉक सिंस द, यहां पर यूज समझिएगा आप लोग, सिंस और फॉर को जब हमने पढ़ाया था आपको प्रीपोजिशन, तो उसी वक्त आपको क्लियर किया था कि सिंस आपको क्या दिखाता है मेरे लाल, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे लाल, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, जब हम फॉर की बात करते हैं तो ये आपको पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट को दिखा रहा है जो कि कोविड-19, क्योंकि पीरियड का मतलब हो गया रेंज को दिखाना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है,
रेंज को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, लेकिन यहां रेंज नहीं, केवल कोविड-19 की बात किया गया है, ठीक है। यहां पर पैंडेमिक एंड द यूक्रेन वॉर, बट, तो बट की बात करें, वाइल की बात करें, ऑल्दो की बात करें, ये आपको क्या दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, कंट्रास्ट मींस जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द सेकंड और द सेकंड स्टेटमेंट इन द फर्स्ट। ओके, तो ये आपको कंट्रास्ट दिखाता है। तो बट टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज प्लेड अ क्रूशियल रोल टू, इट नोटेड, यहां पर प्लेड V2 के फॉर्मेट पे आया, यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी V2 का फॉर्मेट, इट नोटेड, इसे नोटेड मींस नो एरर इज देयर। ऑप्शन नंबर ई बोले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट था। आगे बढ़े मेरे लाल, चले अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए 17। With inflation returning back near current central bank's targets, there is now room for pivoting monetary policy to a neutral stance and supporting economic activity. चले देखिएगा, सिंपल आप लोगों को कई पॉइंट्स मैंने नाउन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको करना होता है। मैंने कहा था कि अगर आपका एक्सीड या मोर एक साथ आ जाता है तो ये आपके गलत होते हैं, इनका यूज एक साथ हम नहीं कर सकते। उसी तरह मैंने आपको बताया था रिटर्न और बैक का यूज एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मतलब होता है वापस होना, ठीक है, सुपरफ्लोज बना देगा। उसी की तरह मैंने बताया था इफ और सपोज का यूज एक साथ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, कल्पना करने की बात कर रहा है, याद कराने की बात कर रहा है। उसी तरह मैंने आपको बताया था फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल, ये भी आपको बताया था मैंने। इन दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, ज्वलनशील। इसी का दूसरा फॉर्मेट अज्वलनशील के लिए क्या आ जाएगा, नॉन फ्लैमेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपको नाउन में बता के रखे थे जिनका यूज आप एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि मीनिंग इनका एक होता है। दैट्स वाई यहां पर रिटर्निंग के साथ जो बैक आया, बैक का यूज नहीं होना चाहिए था, पहला एरर तो ये हो गया। नियर सेंट्रल बैंक टारगेट्स देयर इज नाउ रूम फॉर पाइवोटिंग, पाइवोटिंग का मतलब समझ रहे हो, घुमाने की बात कर रहा है, सर्कुलर करने की बात कर रहा है, मतलब एक दूरी पर आपको क्या करना है, एक ही पॉइंट पर घुमाने की बात कर रहा है, ठीक है। यार रूम और प्लेस ध्यान में देखिएगा, प्लेस आप एज अ जगह के फॉर्मेट पे और स्पेस भी आप एज अ जगह के फॉर्मेट पे यूज करते हो, रूम भी एज अ जगह के फॉर्मेट पर यूज करते हो, ठीक है। ये तीनों वर्ड ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस स्पेस का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष से भी रिलेट कराते हो, कहां से, स्पेस वहां से, अंतरिक्ष से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रूम फॉर पॉइंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अ न्यूट्रल स्टैंस एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला एरर तो आपको ए में मिल गया, बाकी किसी में एरर नहीं था, ए में मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपका यहां पर, ए होना चाहिए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फॉर इंडिया द IMF हैज मेंटेन्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ estimate at 7% for 2024 to 25, followed by 6.5% next year, but link the moderation in growth from last year to the exhaustion of pent-up
demand accumulated during the pandemic? जल्दी से बताना मेरे लाल। चलेगा, देखते हैं। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए द IMF हैज मेंटेन्ड, हैज यहां पर आपको किस में दिखा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में आपको दिखा रहा है, ठीक है। हैज मेंटेन्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ, ओके। एस्टिमेट एट, कितने पर? एट यहां पर प्रीपोजिशन आपका करेक्ट है। 7% फॉर 24 एंड 25, फॉलोड बाय, तो बाई के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉलोड बाय 6.5% नेक्स्ट ईयर। बट यहां पर बट आपको क्या दिखाया? कंट्रास्ट दिखाया, ठीक है। लिंक द मॉडरेशन इन ग्रोथ फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? कहां से, मतलब कोई पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो फ्रॉम कहां से? लास्ट ईयर टू द एग्जॉशन ऑफ पेंचअप। पेंचअप का मतलब समझते हैं? ये फ्रेज है जिसको आप कह सकते हो कि कोई ऐसा चीज है जो आपके मन में बैठा है, कोई ऐसा डिजायर जो आप मांगना तो चाहते हो लेकिन मन में ही रखे हो, आप सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है। पेंचअप, पेंचअप डिमांड एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दैट मींस देयर इज अ नो एरर। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, कोई एरर नहीं है, सभी अपनी जगह क्या है यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है, नो एरर इज देयर। क्लियर है सभी को? तो चलिए, आज इस दिवाली के मौके पर भी हम लोगों ने क्या कर लिया, इस एरर के पार्ट को वाइंड अप किया है कि किस तरीके से एरर के क्वेश्चंस को करना चाहिए। सिंगल एंड डबल के एरर के बेस पर हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। लगभग 18 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप किया। तो दिवाली के दिन भी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक खूबसूरत सा शुरुआत कर लिया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और प्यारे दोस्त, इस सेशन का जो पीडीएफ है, जो बच्चे आज पहली बार हमसे रूबरू हो रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है, इस सेशन का जो भी पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मनीष एस पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मनीष एस। इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर आपके यूट्यूब के हर सेशंस का पीडीएफ, और साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा सेशन में। वंस मोर विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।